हेलो दोस्तों। तो आप सभी का एजुकेशन व्यूअर चैनल पर स्वागत है। तो हम लोग पहले पढ़ चुके थे पेज नंबर 1। आज हम लोग पेज नंबर 2 शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। सभी जीवधारियों में पाया जाने वाला कौन सा यौगिक जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? यह है न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? यह है कटक में। कटक कहाँ है? उड़ीसा में है। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? मेल्विन कैल्विन। किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? यह है लैक्टिक अम्ल। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? लिम्फोसाइट या लसिकाणु। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाएं की मदद से लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? 120 दिन। शीरा रक्त को ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? फुसफुस या धमनी द्वारा। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपोहन। एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पर आश्रित है किसमें पाया जाता है? परितारिका में। जब आँख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? नेत्रश्लेष्मा। बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? ऑक्सीटोसिन के मदद से। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? डिंब वाहिनी नली। इसको इंग्लिश में कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? नाइट्रोजन में। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? रिफ्लेक्सिया। असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन है? नारियल और कटहल। किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? बलयों को गिनकर। जल संवर्धन क्या है? बिना मिट्टी के पादप उगाना। किस वैज्ञानिक को आनुवंशिक का पिता कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? पिता के गुणसूत्रों से। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी होती है? विटामिन B1 की कमी होती है। किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता है ऋणात्मक। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? बीजों से। ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। क्यों? क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। किस मछली में सल्क नहीं होते हैं? कैटफिश में। ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती? वाताशय के कारण। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? WM स्टैनले। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवंशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मटर के पौधे।
लिटमस किससे मिलता है? लाइकेन से। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? सिनकोना वृक्ष से। अफीम जो एक पादप उत्पाद है, ये किससे प्राप्त होता है? सूखे लेटेक्स से। सूखे लेटेक्स से। सूखे लेटेक्स से। वाणिज्यिक कमर्शियल कागज किसके छाल से प्राप्त होता है? बलूत 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 से। बलूत से। पश्मीना बकरी किस नस्ल से प्राप्त होती है? चंगथंगी से। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? बैंग रोग। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांश किस बीमारी से मरते हैं? सूत्रण रोग या सिरोसिस। राइबोसोम किसका कार्य करती है? यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? मरुद्भिद कहलाते हैं। भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। भैंस के मुख्य नस्लें कौन कौन सी हैं? मुर्रा, भदवाड़ी, जफरवादी और महसाना। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीकानेर। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? वृक्षों के छाल से। मसालों की रानी किससे कहते हैं? इलायची को। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। पेडोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी का। सिस्टेमा नेचुरा किसकी पुस्तक है? कार्ल लिनियस। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है? विषाणु के। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? लेमिनेरिया। तो चलिए दोस्तों, आज तक का सेशन यहीं तक है। तो फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक जय हिंद।